हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर। और हम डील कर रहे थे हमारा चैप्टर साउंड के बारे में, है ना। हमने क्या देखा था? हमने साउंड वेव के बारे में देख लिया था। मैंने आपको बस बताया था कि क्रेस्ट होता है और एक ट्रो होता है। अब अब हम जानने वाले किसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव के बारे में, ठीक है। कैरेक्टर, आपका जैसा कैरेक्टर है ना, आप शैतान हो, आप सीधे हो, आप तेज हो, बस इसी तरह से साउंड का भी कैरेक्टर होता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक, वो स्टिक, वो चाउमीन वाली स्टिक नहीं है, दूसरी स्टिक है, ठीक है। कैरेक्टर फिर स्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या होती है। भैया कुछ बता दो यार, कुछ तो आइडिया दे दो। ऐसा मैं ही सब बताऊंगा यार तुमको। चलो मैं आइडिया देता हूँ। पहली वाली कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? पहली वाली कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज एम्पलीट्यूड। क्या होता है भैया ये एम्पलीट्यूड? चलो एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो एम्पलीट्यूड, AMPLITUD, कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है आपके पास, ये मान लो आपके पास एक्सिस है, ठीक है। वेव के फॉर्म में साउंड ट्रेवल करता है ना। सो ये साउंड, सॉरी 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 फॉर दैट, ये साउंड कैसा जा रहा है? ये जा रहा है ऐसा, एंड देन ये जा रहा है ऐसा। चलो हमने ये बोल दिया। अब देखो, ये जो इसकी जो हाईएस्ट पोजीशन है, ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये जो हाईएस्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, इसी को तो हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। या फिर इसका जो लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, इसी को तो हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। बस फर्क है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो, क्या लिख सकते हो आप? एम्पलीट्यूड इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्रेस्ट, ठीक है, बोल सकते हो। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्रेस्ट होता है, या फिर क्या हो सकता है, और लोएस्ट पॉइंट ऑफ रो, एक ही बात है, ठीक है। और अगर आपकी वेव जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ऊपर की डायरेक्शन में जितना है, नीचे की डायरेक्शन में उतना होना चाहिए। अगर वेव यूनिफॉर्म है तभी ये काम करेगा, ठीक है। और लोएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रो, चलो ठीक है, इतना आगे समझ में, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब समझ में आ गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी आपके पास? दिख ही रहा है, हम डिस्टेंस नाप रहे हैं ना बस। हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें बस डिस्टेंस नाप रहे हैं, एंड बिकॉज हम इसमें डिस्टेंस नाप रहे हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास? सिंपल सा तो है यार, काय को दिमाग खराब करते हो। इसकी यूनिट हो जाएगी आपके पास मीटर, ऐसा यूनिट है, ठीक है। METER मत पूछना आप, ठीक है। सो इट्स यूनिट इज मीटर बेसिकली। अगली अगली चीज जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। यस, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। क्या होता है यार भैया वेवलेंथ? तुम लोग ही बता दो मुझे। वेवलेंथ के बारे में अगर हम बात करते हैं, चलो वापस से मैं ये ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है, या फिर इसमें चलो वापस बनाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग मुझसे मेहनत करवाओ, मैं करने को तैयार हूँ, ओके। तुम लोगों की सफलता के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये ड्राइंग थोड़ी, चलो कोई बात नहीं। चलो ये क्या आ रही है हमारे पास? ये हमारे पास आ गई एक वेव। अब देखो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है हमारे पास? इसकी स्टार्टिंग है ओरिजिन से। इसको आप ओरिजिन मान लो। ये जो ओरिजिन से लेकर एक, ये ऊपर वाला जितना डिस्टेंस है और ये नीचे वाला जितना डिस्टेंस है, ये जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मिल रहा है आपको, ठीक है। फर्स्ट वाले पॉइंट से लेकर सेकंड वाले पॉइंट तक का जो आपको डिस्टेंस मिल रहा है, दैट इज नोन एज वेवलेंथ। ये मैंने ये क्या बनाया, उल्टा आड़ा क्या बनाया मैंने, ये यही होता है वेवलेंथ, ठीक है। दिस इज नोन एज द वेवलेंथ। मींस वेवलेंथ को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस है ये एक डिस्टेंस है बिटवीन अ क्रेस्ट, वन क्रेस्ट लिख लो, वन क्रेस्ट एंड वन थ्रो, ठीक है। वन क्रेस्ट एंड वन थ्रो। चलो आ गया, ये भी समझ में आ गया ना कि नहीं आया? डिस्टेंस है, ये देखो ये क्या है हमारे पास, ये क्रेस्ट है एंड ये थ्रो है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तभी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस है। बेसिकली सिंपल वेवलेंथ बोलते हैं इसको। चलो बढ़ते हैं हम इसकी, हाँ, यूनिट 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 क्या हो जाएगी? क्या नाप रहे हैं हम? डिस्टेंस नाप रहे हैं। लिखा भी यहाँ पे तो डिस्टेंस लिखा है ना, बिल्कुल। हाँ तो लिखा है तो हम क्या बोलेंगे? इसकी यूनिट क्या है हमारे पास? इसकी यूनिट आ जाएगी हमारे पास मीटर, METER, ठीक है। अरे यार ये एक बात बताओ मुझे, ये आउट ऑफ द सिलेबस जा रहा हूँ बट बता दो, ये METER और METRE में क्या डिफरेंस होता है? बताना, काय में बताओगे? कमेंट सेक्शन कर देना यार, बिकॉज अब लाइव तो हूं नहीं मैं। सो कमेंट में मुझे रिप्लाई कर देना कि METER और METRE में क्या डिफरेंस होता है।
एंड अब हम METER कब लगाते हैं और METRE कब लगाते हैं, ये भी बता देना, मुझे नहीं पता है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। चलो कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना बस। थर्ड वन इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। ओके चलो फ्रीक्वेंसी वापस आपके लिए बनाऊं, चलो यार कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी चलो इसमें नहीं लगी वैसे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, कितना ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है, वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन 1 सेकेंड, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बेसिकली बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड, मतलब कि हमने टाइम को बेसिकली फिक्स करके रखा है, ठीक है। इसकी यूनिट के बारे में बात करें ना, यूनिट के बारे में, ये मेन चीज है हमारे पास। यूनिट के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसकी यूनिट होगी 1/सेकेंड, ठीक है, पर सेकंड के बारे में बात करें ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकंड, मतलब कि पर सेकंड के बारे में अगर हम बात करें, इसकी यूनिट होती है सेकंड, जिसको हम, क्योंकि यार ये 1/s या s इनवर्स हम लिखेंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा, नहीं लगता है, तो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने और बड़ी यूनिट दे दी, उन्होंने इसको नाम रख दिया HERTZ। उनने ये बोला कि सेकंड इनवर्स लिखने में हमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो हम HERTZ लिखेंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं। देखो 1/s लिखने में कितना टाइम लग रहा है, HERTZ लिखने में कितना टाइम लग रहा है, इसको हम, हाँ पर उनने बोला चलो यार थोड़ा और टाइम बढ़ा देते हैं, हम HZ लिखेंगे इसको, कोई बात नहीं, HZ नाम देते हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज नोन एज हर्ट्ज, एंड हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज एक यूनिट है किसकी, फ्रीक्वेंसी की, वही तो पढ़ रहे हैं हम। चलो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट वन, इसको तो आप अच्छे से जानते हो, क्या है ये, बालक, क्या है, बालक गंगाधर, ऐसी नहीं, SPEED, क्या है बालक, ये क्या है, देखो ध्यान से सुनो, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, बस वही है, और कुछ थोड़ी ना। क्या है यार तुम भी डर जाते हो इसे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट, PERUNIT दिस इज नोन एज द स्पीड। यूनिट क्या होती है, मैंने बोला तो सही, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, मतलब कि मीटर पर सेकंड, जानते हैं यार, अरे किसी फर्जी चीजें बननी पड़ता है, ठीक है। सो स्पीड इज बेसिकली मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। एक और बच गई, कौन सी है वो, उस चीज को, उस भयानक चीज को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। हाँ सिंपल है, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड कितना टाइम लग रहा है, हाँ बस वही 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 टाइम पीरियड। ओके चलो इसके लिए मैं बनाऊंगा एक बार, मेरे को ग्राफ बनाना है यार, बिकॉज बहुत टाइम से बनाया नहीं है। सो ये रहा हमारे पास ग्राफ, चलो ये जा रहा था यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग थी। चलो अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट से लेकर, ठीक है, ये जो पॉइंट 1 है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने में, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक का डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, इसको तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड। हाँ बिल्कुल, टाइम टेकन, इसको हम वैसे 1 से 2 तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मैंने ये भी तो बोला है आपको कि 1 से लेकर 2 तक के डिस्टेंस को हम बेसिकली बोलते हैं वेवलेंथ, मतलब कि आप टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हो, आप टाइम पीरियड को लिख सकते हो दैट इट इज बेसिकली द टाइम टेकन टू कवर द वेवलेंथ, कवर अ वेवलेंथ एक ही बात है, ठीक है, वेवलेंथ को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। यूनिट क्या होगी, सिंपल है यार, इसकी यूनिट हो जाएगी टाइम, ठीक है, टाइम पीरियड यूनिट टाइम, बिल्कुल सही। सॉरी टाइम कहां से आएगी, टाइम पीरियड यूनिट सेकंड कर लेना इसको, ओके, इट्स यूनिट इज बेसिकली SEC सेकंड। चलो ये यूनिट को क्या बता रहा हूं मैं, दीज आर बेसिकली द SI यूनिट्स, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दीज आर द SI यूनिट। ओके समझ में आ गया आपको। अब देखो एक भयानक चीज, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक फॉर्मूला, इतिहास में पहली बार साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक फॉर्मूला मिला हमें, हाँ मिला था, बहुत पहले मिला था, सब बताते हैं, तो मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है। सो क्या है ये फॉर्मूला, ये है, देखो यार, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसको हम कभी कभार क्या लिख देते हैं, इसको हम ये ए से म्यू बना देते हैं, ठीक है, ये वी नहीं है, ये म्यू बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं MU। ओके, स्पीड को क्या लिखते हैं हम, स्पीड को हम कभी कभार, स्पीड ऑफ साउंड को हम कभी कभार C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल c, ठीक है। टाइम पीरियड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल T, ओके, टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। सिमिलरली एम्पलीट्यूड तो कैपिटल A रहने दो,
एंड वेवलेंथ, ये जो बनाया था मैंने उल्टा आड़ा तिरछा टी जो भी दिख रहा था आपको, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। सो इसको हम लैम्डा, इसको हम बोलेंगे क्या बेसिकली, इसको हम बोलते हैं LAMBDA, इसको हम बोलते हैं लैम्बडा। लैम्बडा बोलो, लैम्बडा बोलो, लैम्बडा, बिल्कुल। चलो अब फॉर्मूला देखो। अब देखो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला, ये पूछना मत कहां से आता है, बस आ जाता है यार, मत पूछो अभी, डेरिवेशन है नहीं अभी। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज बेसिकली इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू म्यू। मतलब कि क्या, हमारे पास जो स्पीड मिल रही है, हमारे पास जो स्पीड आ रही है वो कितनी हो जा रही है, हमारे पास स्पीड इज बेसिकली इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बता देता हूँ कहां से आई है, पूछोगे नहीं तो। स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ टू फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के बारे में लिख देता हूं मैं सेकंड वाले फॉर्मूला में। सेकंड वाला फॉर्मूला इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली इक्वल टू कितना, ये होता है अपने पास 1/t। मतलब कि अगर हम देखें स्पीड ऑफ साउंड इज बेसिकली लैम्डा बाय टाइम पीरियड, मतलब कि वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड। यही तो लिखा था मैंने, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड, इट इज नोन दिस इज नोन एज द स्पीड। बिल्कुल सही। अगली रिलेशन क्या बनेगी यार, ये जो म्यू लिखा ना आपने, ये जो म्यू लिखा ना, म्यू इज इक्वल टू 1/t, इसमें आपको क्या करना है, ये इधर जो म्यू दिख रहा है उसमें डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, c इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। थर्ड वाली क्वेश्चन मिल गई। बस 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 बस, ये तीन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। कभी कभार पूछ लेते हैं पर ऐसे देखे तो नहीं गए, और आसान है, लगा लेना यार। मैं इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा। हाँ बिल्कुल, अपनी रेफरेंस बुक के हिसाब से आप कर लेना न्यूमेरिकल्स, मैं इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं करूंगा। बिकॉज़ क्या करना है, c इज इक्वल टू लैम्डा भी लगाना है, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा म्यू लगाना है, म्यू इज इक्वल टू 1/t लगाना है, एंड c इज इक्वल टू लैम्डा बाय t लगाना है, बस हो जाएगा। चलो तो गाइस, होप आपको समझ में आई होगी चीजें, पढ़ाता हूँ ना अच्छा मैं, यस जानता हूँ मैं। सो होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, देख लेना अगले वीडियो में, ठीक है। टिल देन सी आर, टेक केयर एंड बाय बाय।